जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का यूनिक बेसिक एडवांस नॉलेज में। दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा के सेकंड क्लासों को। तो आज हम लोग विस्तार से जानेंगे संज्ञा के उनके प्रकार, उनके जो भेद है, इनको कई वर्गों में बांटा गया है, क्या होता है, सारी चीज़ को हम चलिए आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के सेकंड क्लास, ठीक है। संज्ञा के अलग अलग भेदों को आज हम विस्तार से पढ़ने वाले। पहला हमारा है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? क्या होता है? तो हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नामों को, जब भी अगर खास नामों की बात करेगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे रोहित, मोहित, ये व्यक्ति का नाम है। पटना, दिल्ली, ये स्थान का नाम है। टॉमी, पप्पी, ये किसी जानवर का नाम है। दयालु, है ना, इत्यादि। मतलब इस प्रकार से अगर किसी वस्तु का नाम, जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है। मार्कर का नाम क्या है? कैमलिन, ठीक है। ये क्या है? अपने आप में एक खास है, बट ये खास है, ये इनका नाम है, इसलिए ये क्या है? अपने आप में खास है। चलिए, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? सेकंड में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? उसको कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण जाति श्रेणी का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा, इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बालक, बालिका, कुत्ता, बैल, गाय, पुस्तक, मेज, कुर्सी, पंखा इत्यादि। ये सारे के सारे क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा, जाति को रिलेट करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है समूहवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए, ठीक है। तो कह सकते हैं जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समुदाय यानी एक समूह, एक ग्रुप का बोध हो, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे वर्ग, सैनिक, भीड़, यहाँ कुछ मिट गया है, मैं अभी इसको दर्शा देता हूँ। भीड़, झुंड, समिति, गुच्छा इत्यादि। ये सारे के सारे जितने सारे वर्ड देख रहे हैं, ये सब क्या है बच्चों? ये सब समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक समुदाय की बात करी, एक समूह की बात हो रही है ना, इसलिए ये सब क्या है बच्चों? समूहवाचक संज्ञा है। चलिए फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, और भाववाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है। चलिए इसके चौथा प्रकार है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा तो कह सकते हैं जिस शब्दों से द्रव पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है, किंतु गिना नहीं जाता। वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए जल। ये जल क्या है आपको? एक द्रव है, ठीक है, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, जिनका अगर उपयोग भी हम करते हैं। कभी मान लिया आप लोगों ने भी कहीं ट्रेवल किया होगा, तो आपके पास पानी है, तो पानी क्या आप गिन के लेते हैं? नहीं, आप पानी को क्या करते हैं? उसको माप करके लीटर में लेते हैं। यस या नो? लीटर में जल हो गया। जैसे मान लीजिए दूध को ले लेते हैं। ये सब क्या है? सोना, चांदी, ये सब जो है ना द्रव है, जिनको हम लोग तौलते हैं या मापते हैं। चलिए, जैसे आटा ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं इत्यादि। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिनको हम क्या करते हैं? जब भी हम कहीं पर भी किसी किराना स्टोर पर जाते हैं परचेज करने के लिए, तो उनको हम या तो तौल के लेते हैं या माप के लेते हैं, गिन करके नहीं लेते हैं।
चलिए ये इसकी खासियत है। तो हमारा चौथा क्या था बच्चों, द्रववाचक संज्ञा। आई होप कि आप सारे बच्चे समझ रहे होंगे हमारी बात को। चलिए तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, बाकी दिक्कत की कोई बात नहीं है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होता है जानते हैं। जिस संज्ञा से भाव व्यक्त करने का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। चलिए जैसे हम इसको कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे भाव, मान लीजिए कि ईमानदार, ईमानदार होना, बेईमान, दयालु, या मैं सुंदरता की बात कर लेता हूँ। ये क्या है, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा हम कह सकते हैं अलग अलग रूपों से इनका डिफिनेशन लोग करते हैं, ठीक है। और हमारी जो मानना है, यानी भाव को सिर्फ इसमें व्यक्त किया जाता है जिनको देखा छुआ नहीं जाता, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, उस चीजों को फील कर सकते हैं। जैसे मान ईमानदार, कोई व्यक्ति ईमानदार है, क्या उसके बॉडी पर लिखा रहता है वो ईमानदार है? नहीं, सिर्फ उसके भाव से हम पकड़ते हैं कि वो ईमानदार है। वो क्या है बच्चों, भाव से पकड़ते। बेईमान लोग है ना, अभी के युग में बेईमान लोग तो बहुत सारा है ना, ठीक है। उनको ऐसे ही हम जान जाते कि ये बेईमान है, हमें मतलब यह नहीं कि लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, या हम उसे छुएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो बेईमान है। दयालु होना, ये अपने आप में एक भाव को व्यक्त कर। सुंदरता, मान ली कोई सुंदर आदमी है ना, ये भी क्या है, ये भी उसके भाव है ना, ये उनके भाव है कि वो सुंदर है, और उस चीज से हम पहचानते हैं, जानते हैं कि वो क्या है, सुंदर है, और उनकी सुंदरता को हम भाव से व्यक्त करते हैं। दोस्तों तो आज हम लोगों ने पढ़ा संज्ञा के संपूर्ण चीजों का संपूर्ण ज्ञान हम लोगों ने आज क्या कर लिया, द एंड कर लिया। तो आई होप कि आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।